कहते हैं कि सुंदर लड़की है इसलिए भीड़ लगा रखी है, लोग कहते हैं, कई बार आ जाते हैं, घूमती फिरती रीलें आती हैं, आता है भैया, सीरियसली हर्ट होता है मुझे मुझे अभी एक मेरे ब्लॉगर भाई कह रहे हैं मोमोज वाले भैया खड़े हैं, उनके पास भीड़ नहीं है, आप सुंदर हो ना इसलिए आपके पास भीड़ है, वो मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तो तुम वहाँ जाओ, नहीं तो वो भी अच्छी चीज है ना। मैंने कहा भाई तुम मत खड़े हो, ये सब सुंदर देखने खड़े हैं ना, आप वहाँ जाओ। आज वो भैया के पास भीड़ नहीं है, वो बंदा ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से इतने लोगों को काम मिल रहा है, बस ये कह रहा है कि आप सुंदर हो ना इसलिए आपके पास है। ये टैग लाइन गलत क्यों? अब इसमें भी मेरा दोष कि मैं सुंदर हूँ। 1 साल की उम्र में मम्मी पापा का चला जाना ईजी नहीं था मेरे लिए, बट मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मैं बढ़ती गई, आज भी स्माइल करके आती हूँ। इतने लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस, ये छोटा सा बच्चा है और ये मेरे लिए प्रेयर करता है तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। 4 क्या बोल रहे हैं, वो बिस्तर पे लेटे लेटे अपना मोबाइल चलाते कमेंट कर रहे हैं, तो वो बाप दादा की पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं। सारी चीज़ें मेहनत कर, धूप में आके खड़ा हो तब पता पड़ेगा कि चीज़ें क्या है। रेडी पे खड़े होने कोई शर्म की बात नहीं, अपनी दुकान समझ के उतरो। मैं अपनी दुकान समझ के आती हूँ। पहले कभी शर्म आई है जब जैसे? कभी नहीं। मेरा मालिक जानता है कि मुझे यहाँ खड़े होने में कभी शर्म, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ। दिल्ली में मुंबई का मशहूर वड़ा पाव लगातार ट्रेंड कर रहा है और ट्रेंड इस कदर कर रहा है कि लगातार लोग अपना जो ठेला है वड़ा पाव का वह लगाना शुरू कर दिए हैं और ब्लॉगिंग पर भी यह ट्रेंड पर है। हम मैम से बात करेंगे कि क्या वायरल होने के बाद क्या कुछ बदला है। मैम ये बताएं कि वायरल होने के बाद क्या कुछ बदला है? आप कुछ नहीं बदला, बस फैमिली बड़ी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लंबी लाइनें लगी रहती है, लोग दूर दूर से आते हैं, हम भी बिहार से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 4 स्पाइसी ज़्यादा ना। सारे लोग दूर दूर से जो आते हैं, मेरा यही काम रहता है, मुझे पैसा नहीं कमाना, मुझे लोगों को अपना फूड टेस्ट करवाना है, ताकि वो जब कल आए ना तो वो आ सके, किसी को एडवाइस कर सके यार वड़ा पाव खाना है ना वहाँ जाए। तो फूड पैसा नहीं कमाना, बट टेस्ट करवाना है बंदों को, एक बार टेस्ट करके जाएगा वापस आएगा। तो 4 की वो जो क्वांटिटी चलती है ना मेरी, आफ्टर 7 o'clock चलती है कि बंदा जो रात की 9 बजे भी आ रहा है वो एक वड़ा पाव खा के भी जाए। तो ये चीज़ है। आपने अपनी संघर्ष की कहानी कई चैनलों पे बताया है, कैसे कुछ हुआ था, कैसे आपने शुरू किया, क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, थोड़ा बता पाएंगी क्या कुछ हुआ, कैसे आपने शुरू किया था? एक्चुअल में मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि लाइफ में जब तक संघर्ष नहीं आता ना तो वो हीरा नहीं बनता। और आज मैं कगार पे हूँ, बनने वाली हूँ। और मेरे महादेव के एक कहना है कि जिसके वो सबसे बड़े वो होते हैं ना, जो उनके भक्त होते हैं, तो उनकी परीक्षा लेते हैं, वो हमेशा लेंगे। बस परीक्षा में चलना, पास होना, वो मेरा काम है। लाइफ में हमेशा संघर्ष रहा है। 1 साल की उम्र में मम्मी पापा का चला जाना ईजी नहीं था मेरे लिए, बट मैंने उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाया। मैं बढ़ती गई, आज भी स्माइल करके आती हूँ। इतने लोग मेरे लिए नेगेटिव बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस, ये छोटा सा बच्चा है और ये मेरे लिए प्रेयर करता है तो मेरे लिए वो अचीवमेंट है। 4 क्या बोल रहे हैं, वो बिस्तर पे लेटे लेटे अपना मोबाइल चलाते कमेंट कर रहे हैं, तो वो बाप दादा की पैसों पे अय्याशी कर रहे हैं। सारी चीज़ें मेहनत कर, धूप में आके खड़ा हो तब पता पड़ेगा कि चीज़ें क्या है। एक समय हुआ था जब आप अपना ये वड़ा पाव की दुकान सजा रही थी, तब कोई जानने वाला नहीं था, तब अकेले मेहनत करना पड़ रहा होगा, और एक अभी जब वायरल हो गई है तब, तो कैसा लग रहा है? मैं आपकी एक चीज़ को बोलूँगी, मैंने 2 साल पहले ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और 2 सालों से मेरा वड़ा पाव कभी घर नहीं गया, कभी नहीं गया। मैं जितना माल लाती थी सब खत्म होता था। तो मैंने हमेशा से लोगों का प्यार पाना चाहा, लोगों को टेस्ट देना चाहा। मैंने कभी बिज़नेस को बिज़नेस तरीके से नहीं किया। मैंने बस ये कहा कि मुझे कस्टमर बनाना है और मैंने बनाया। मैंने लाइफ में प्यार कमाना सीखा है, मैंने फ़ायदा नुकसान ये चीज़ नहीं सीखी। मैंने बस मेहनत करा, फैमिली बनाई, सारी चीज़ें, और आज आप देखो। आपका एक बताया जाए तो पूरा परिवार अभी इस बिजनेस में लगा हुआ है। आपकी सासू माँ, आपके पति ट्रैफिक साइड करवा रहे हैं, सारा कुछ करवा रहे हैं। कोरोना काल का एक्सपीरियंस, उसके बाद का एक्सपीरियंस कुछ एक्सप्लोर करना चाहोगे? सबकी लाइफ में कोरोना आया था, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम आई थी। बस यही, किसी ने हिम्मत हार दी थी, किसी ने नहीं हारी थी, मैंने नहीं हारी हिम्मत। उसके बाद का एक्सपीरियंस एक्सप्लोर करना चाहोगे? सब सही चला सर, सब नॉर्मल चला है। मैं कह रही हूँ ना कि उस टाइम तो मैं जॉब भी करती थी, जॉब तो मैंने कोरोना के बाद छोड़ी। मैम अभी जिस तरह से आपके पति को मैं देख रहा हूँ गाड़ी साइड करवा रहे हैं, आपकी सासू माँ बगल में करी है, इतना सपोर्ट मिलने के बाद आप आगे बढ़ पाइए, लेकिन बहुत ऐसी महिलाएं हैं जो काम करना चाहती हैं, उन्हें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ में सपोर्ट, आप सबसे पहले आपको खुद के लिए लड़ना होगा, आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको खुद को प्रूव करना होगा कि हाँ मैं ये कर पाऊँगी।
मेरे चैनल पे मैंने खुद काम किया है, वीडियो बनाई, दिन रात करी। मुझे पता था कि यार एक दिन मैं अपने काम को प्रमोट करूँगी और मैंने किया। तो आपको यूट्यूबर ने फेमस किया कि आपको अपने आप खुद से फेमस हुई हैं? एक वीडियो उठा के देखिए, मेरे चैनल पे 25-30 मिलियन वीडियोज़ आती हैं मेरी। मैंने खुद अपनी वीडियोस बनाई थी, तब भैयाओं के पास वीडियो गई हैं, तब भैया लोग आए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। इनका भी कुछ श्रेय है, कुछ मेरी मेहनत है। मैं यहाँ से काम निपटा के जाती थी, अपनी वीडियो एडिट करती थी, पोस्ट करती थी। मुझे पता था कि मैं प्रमोट करूँगी अपने काम को, एक ना एक दिन सक्सेस होंगी। तो कई लोग इंतज़ार में रहते हैं कि कोई व्लॉगर आएगा, वो मेरे काम को दिखाएगा, लेकिन आप ना, मेरे मन में ऐसा कभी नहीं था। मुझे कहा भी गया है कि ब्लॉगर्स को बुला लो, पैसे दे के काम को प्रमोट करवा लो, ये करवा लो। मैंने कहा हराम की कमाई नहीं है, अपना 1 रुपया भी बहुत मेहनत है। मुझे पता है दिन रात गर्मी, धूप, बरसात, सुबह 5-4 बजे ठंड में उठ के जाना हस्बैंड का मंडी इजी नहीं है। 4 बजे जब आप लोग बिस्तर में सोते हैं, तब वो इंसान, मेरा पति 4 बजे मंडी भगता है। तो मैं 1 रुपया भी फालतू वेस्ट नहीं करना चाहती। मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत से कमा रही हूँ। तो मैं आज प्राउड फील करती हूँ खुद पे कि मैंने अपने काम को बढ़ाया। ये चीज़ है। एक चीज़ देखा जाता है कि बिहार की जो महिलाएं रहती है वो हिम्मत नहीं कर पाती, हिम्मत जुटा नहीं पाती, लेकिन आपकी कहानी सुनकर, आपको देखकर वो कहीं ना कहीं हिम्मत करेंगी। तो उनके लिए आप क्या कहेंगी, क्या मैसेज देना चाहिए? बस ये कहना चाहती हूँ कि अमीर से शादी मत करो। जब भी आपके पति पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, आपकी सासू पे, अपने घर को चलाने के लिए उतर जाओ। खाना बनाना हमारी भारतीय नारी, हमारी बेटियों को हमेशा से सिखाया जाता है। घर में मुझे भी सिखाया था, आज मैं वही हुनर यहाँ पे ले रही हूँ। तो आप उतरो, रेडी पे खड़े होने कोई शर्म की बात नहीं, अपनी दुकान समझ के उतरो। मैं अपनी दुकान समझ के आती हूँ। पहले कभी शर्म आई है जब जैसे? कभी नहीं। मेरा मालिक जानता है कि मुझे यहाँ खड़े होने में कभी शर्म, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं अपना काम कर रही हूँ, किसी की नौकर नहीं हूँ। बहुत सारे ताने भी मिल रहे होंगे, जो अपने रिश्तेदार हैं वो लोग ताने दे रहे होंगे। कुछ तो लोग समय लोगों का काम है चार चाहिए। अब तो फेमस होंगे, अब तो फ़ोन आ रहे होंगे, पहले ताने अब फ़ोन। कैसा लग रहा है? मैं उसमें भी घमंड नहीं करती। बस ये वक्त देखा था कि जब मुझे अपनों की ज़रूरत थी, तब मेरा कोई अपना साथ नहीं था। मेरे मायके साइड से सारी चीज़ें, मेरे बाबा थे, उन्होंने हमेशा मुझे हिम्मत ही दी है। कभी मैं इनसे लड़ती भी हूँ, कई बार कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी पुलिस हो रही, सारी चीज़ें हो रही, बहुत लड़ी हूँ इनसे कि यार मेरे साथ ही क्यों। पर मुझे नहीं पता था ना कि उनका क्या चल रहा है। मैं अपने मालिक से कभी मांगती नहीं, मैं बस ये कहती हूँ जो मेरे लिए सही हो बस आप वो करो। एक आपका रोने वाला वीडियो जो वायरल है, वो काफ़ी लोग उसको देखकर इमोशनल भी हो गए। काफ़ी लोग कमेंट में आपकी बातों को लिख रहे थे, शेयर कर रहे थे कि इनका मदद होना चाहिए। सरकार पे भी भड़ास निकाला जा रहा था। तो आज जैसे आपकी मदर है, मैं आप ही से क्वेश्चन करती हूँ, वो काम कर रही हैं, उनके ऊपर पीछे से पानी फेंका जाएगा, तेल में छीटा होगा, मम्मा का हाथ में पूरा जला, आपको तकलीफ ना होगा? पीछे पुलिस वाले खड़े हैं, हर चीज़ हो रही है, आपको तकलीफ नहीं होगी ना? तो बस मुझे भी तकलीफ हुई। मैं रोने से वीक नहीं हुई, मैं स्ट्रॉन्ग हुई, मैं वीक नहीं हुई। जो पहला आपका जगह था और आपने नया जगह यहाँ पे बनाया है, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या डिफरेंस था? यहाँ पे भीड़ आ पा रही है जितनी वहाँ पे आ रही है? वहाँ भी थी, यहाँ भी थी। लोगों ने कहा था जहाँ चंद्रिका दीक्षित खड़ी होगी हम वहीं पर आएंगे। मेरा टेस्ट के लिए आ रहे हैं सर लोग, सुंदरता देखने नहीं आते। सुंदरता 1 दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, टेस्ट देखते हैं सर, क्वालिटी देखते हैं। तो ये बात आप क्यों रिपीट कर रही हैं कि सुंदरता देखने नहीं आते? लोगों को कहते हैं कि सुंदर लड़की है इसलिए भीड़ लगा रखी है, लोग कहते हैं। कई बार आ जाते हैं, घूमती फिरती रीलें आती हैं, आता है भैया, सीरियसली हर्ट होता है मुझे। अभी एक मेरे ब्लॉगर भाई कह रहे हैं, मोमोज वाले भैया खड़े हैं, उनके पास भीड़ नहीं है, आप सुंदर हो ना इसलिए आपके पास भीड़ है। वो मेरे से ये क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने कहा भाई तो तुम वहाँ जाओ। नहीं तो वो भी अच्छी चीज़ है ना। मैंने कहा भाई तुम मत खड़े हो, ये सब सुंदर देखने खड़े हैं ना, आप वहाँ जाओ। आज वो भैया के पास भीड़ नहीं है। वो बंदा ये नहीं कह रहा कि मेरी वजह से इतने लोगों को काम मिल रहा है, बस ये कह रहा है कि आप सुंदर हो ना इसलिए आपके पास है। ये टैग लाइन गलत क्यों? अब इसमें भी मेरा दोष कि मैं सुंदर हूँ। एक छोटी सी बात बोलूँगा बीच में, एक्चुअली जज करना बहुत आसान है।